हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु पिता ने समय दिया कि आपके साथ परमेश्वर के वचन को बांट सकूं। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में जो बेल आइकन उसको टच कर लेना ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो आज मैं जो आपसे बात करने वाला हूँ, इस बात को बहुत ध्यान से सुनना, इस बात को समझना। आज ज़्यादातर जो मसीह का प्रचार है, तो आज ज़्यादातर मसीह का प्रचार कैसे हो रहा है। जी हाँ, मैंने जो आपको सवाल किया, तो हो सकता है आपको सवाल जो बेहुदा लगे, लेकिन मैं जो कहना चाहता हूँ इस बात को बहुत ध्यान से सुनना। आज ज़्यादातर जो मसीह का प्रचार होना चाहिए, वो प्रचार आज लोगों में दिखाई नहीं देता, ना सिखाने वाले में और ना ही सीखने वाले में। आज ज़्यादातर सुनाया क्या जाता है प्रचार में कि परमेश्वर हमारे राजाओं के राजा हैं, वो प्रभुओं के प्रभु हैं, वो तो चंगा करने वाले हैं, वो आशीष देने वाले हैं। तो प्रभु यीशु मसीह वो परमेश्वर हैं कि जिन्होंने ऐसा बोल रखा है कि मैंने तुम्हें सर ठहराया है, तुम्हें पूँछ नहीं ठहराया। तुम लोगों को देने वाले बनोगे और कभी किसी से कर्ज नहीं लोगे। ऐसा लोग प्रचार करते हैं, और प्रचार भी कहाँ से करते हैं? वो तो बाइबल से करते हैं। जी हाँ, बाइबल से ही प्रचार होता है और बाइबल से ही प्रचार किया जाता है। तो क्या ये सच्चा प्रचार है? क्या आप इसको सच्चा प्रचार मानते हो? जबकि अगर बाइबल की बात करें तो बाइबल में लोग क्या लेते हैं? आधा वचन लेते हैं। जो वचन सिखाना चाहिए वो वचन सिखाया नहीं जाता, लेकिन कुछ बात को पकड़ लेते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने बोला है कि तुम सर ठहरोगे, पूछ नहीं। तुम देने वाले होगे, कभी किसी से मांगने वाले नहीं बनोगे। मैं तुम्हें इतनी आशीष दूंगा कि तुम्हारे पास रखने के लिए जगह भी बहुत कम पड़ जाएगी। तो ये प्रचार है तो बाइबल से, लेकिन इस बाइबल के जो वचन हैं, इसको सिखाया किस तरह से जाता है? क्या जैसा बाइबल में लिखा है वैसा सिखाया जाता है? तो मैं कहना चाहता हूँ ऐसा नहीं सिखाया जाता। जी हाँ, क्यों? क्योंकि जो मेन बात है वो तो सिखाई नहीं जाती, और ज़्यादातर लोग बाइबल से सिखाएंगे व्यवस्था विवरण उसका 28 अध्याय। तो आज हम थोड़ा उसी के ऊपर चर्चा करते हैं, उसी को देखते हैं। और उसमें लिखा है, तो मैं बाइबल से पढ़ूंगा और मैं पढ़ूंगा व्यवस्था विवरण उसका 28 अध्याय, व्यवस्था सार 28 अध्याय उसके 1 वचन से। यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण यह सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज, और गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे। धन्य हो तेरी रोटी, धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कटौती। धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य हो तू बाहर जाते समय। तो देखो यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर ने ऐसा बोला कि जो कोई मेरी वाणी को सुनता है, जो कोई मेरे वचन को सुनता है, मेरी आज्ञा को सुनता है और उसको पूरा करता है, तो परमेश्वर उसको कभी भी आशीष नहीं देंगे। परमेश्वर कभी उसको आशीर्वाद नहीं देंगे। जी हाँ, परमेश्वर ने एक बार आशीर्वाद देना था, परमेश्वर ने एक बार आशीष देनी थी, वो दे दी। जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया था, तब परमेश्वर ने आदम और हवा को यही बोला था, जाओ फलो फूलो और पृथ्वी को अपने वश में करो और पूरी पृथ्वी पर फैल जाओ। ये सारी आशीष परमेश्वर ने आदम और हवा को उत्पत्ति में दे दी थी। उसके बाद परमेश्वर ने जितनी आशीष देनी थी, जितने आशीर्वाद देने थे, परमेश्वर ने वो आदम को ही दे दिए थे। आदम को आशीर्वाद परमेश्वर ने दिया था, लेकिन आदम ने गलती कर दी, आदम ने हवा ने गलती कर दी। उसके बाद जितने बच्चे पैदा हुए, आदम और स्त्री के स्वरूप पर उसकी समानता में पैदा हुए, मतलब उनके जीवन में सराफ आ गया। तो आज लोगों को सिखाया क्या जाता है? कोई बात नहीं, हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपको आशीर्वाद देंगे, परमेश्वर आपको आशीष देंगे, परमेश्वर आपको बरकत देंगे, परमेश्वर ये करेंगे, परमेश्वर वो करेंगे, परमेश्वर राजाओं के राजा हैं, परमेश्वर
हमारे मतलब आशीष देने वाले हैं, लेकिन परमेश्वर आशीष किसको देते हैं? वो वाली बात तो किसी कोई सिखाता ही नहीं है, वो वाली बात तो कोई बताता ही नहीं है। अब एक बार फिर पढ़ूंगा, यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। क्या करना है? परमेश्वर की आज्ञा को सुनना है, उसको मानना है, उसको पूरा करना है। तो आपको परमेश्वर से मांगने की कोई भी ज़रूरत नहीं, कुछ भी आपको परमेश्वर से बोलने की ज़रूरत नहीं, परमेश्वर मुझे ये दे दो, परमेश्वर मुझे वो दो। एक बार एक परमेश्वर के दास हुए थे अलीशा कहीं पर चले गए, और जब अलीशा कहीं पर गए हुए थे तो वहाँ पर क्या हुआ, एक स्त्री थी जिसका पति मर गया था और वो परमेश्वर के लोग थे, और थोड़ा उनके ऊपर कर्ज था, और कर्ज की वजह से उस स्त्री के बच्चों को, जो कर्ज लेने वाले लोग थे, उनको अपने गुलाम बनाकर, उनको बंधुआ बनाकर वो अपने साथ लेके जाने वाले थे। तभी परमेश्वर का दास वहाँ पर पहुँचा, तो उसने बात की, क्या हुआ? तो उसने स्त्री ने बताया कि मेरा जो पति वो परमेश्वर का भय मानने वाला था, उसके ऊपर थोड़ा कर्ज था और कर्ज वो नहीं चुका पाया, जिसकी वजह से आज जिन लोगों का हम लोगों ने कर्ज भरना है वो मेरे बच्चों को अपना गुलाम बनाकर लेके जाने वाले हैं। तो देखो वहाँ पर परमेश्वर के दास ने उस स्त्री से यही नहीं बोला कि आपके ऊपर कितना कर्ज है, कितना कर्ज उतारना है, तो उसने कुछ नहीं बोला। उसने एक बात बोली, आपके घर में क्या है? तो उसने बोला कुछ नहीं, कोई ख़ास बात नहीं है, लेकिन मेरे घर में थोड़ा सा तेल है। तो परमेश्वर के दास ने क्या बोला, कोई बात नहीं, आप अपने आस पड़ोस में जितने भी बर्तन हैं और घर में जितने बर्तन हैं सभी को इकट्ठा कर लो और कमरा बंद करो, और सभी के अंदर क्या करो, उसी तेल में से सभी को भरना शुरू कर दो। अभी देखो परमेश्वर के दास ने ये नहीं जाना कितना कर्ज भरना है, और स्त्री ने ये भी सवाल नहीं किया कि ऐसे कैसे हो सकता है, मेरे पास तो थोड़ा सा ही तेल है, ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन नहीं, ना तो परमेश्वर के दास ने उसके कर्ज में इंटरेस्ट दिखाया, और ना स्त्री ने ये जानना चाहा कि अभी होगा क्या। लेकिन देखो परमेश्वर के दास ने जो बात बोल दी, स्त्री ने वही बात को पकड़ लिया, और उसी बात को उसने पकड़ा और उसी के ऊपर उसने विश्वास कर लिया। उसके बाद आप दूसरा राजा 4 अध्याय पढ़ लेना, तो वहाँ पर क्या हुआ कि जितने भी बर्तन वहाँ पर थे सभी के अंदर तेल भर गया। अभी देखो परमेश्वर के दास ने जो बात बोली उस बात को उसने पकड़ लिया। अभी देखो उसके पास कितनी आशीष आ गई। उसने जान लिया कि ये परमेश्वर का सच्चा दास है, ये दास परमेश्वर की ओर से है। उसने जाना और जैसा उसने बोला उसने वैसा ही किया। तो आज के दास लोग क्या करते हैं, अच्छा गाड़ी लेनी है, कोई बात नहीं, अच्छा मोटरसाइकिल चाहिए, कोई बात नहीं, अच्छा पैसे का बंदोबस्त चाहिए, कोई बात नहीं, तो कोई बात नहीं, मैं प्रार्थना करता हूँ आपका लोन पास हो जाएगा, आप लोन ले लो। तो लोग गाड़ी लोन से ले लेते हैं, बाइक मतलब मोटरसाइकिल वो भी लोन से ले लेते हैं, और तो और कई लोगों को पैसे की ज़रूरत रहती है तो वो लोग क्या करते हैं, पैसे के लिए लोन उठा लेते हैं, कर्ज ले लेते हैं, फिर बाद में बात करते हैं परमेश्वर ने ऐसा कर दिया, परमेश्वर ने वैसा कर दिया, परमेश्वर ने आशीष दे दी। तो क्या परमेश्वर ऐसा करेंगे? अरे परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन आज जो वचन की सच्चाई इंसान के पास होनी चाहिए वो सच्चाई इंसान के पास नहीं है। आज बाइबल में लिखा तो कुछ और है, लेकिन सिखाया कुछ और जा रहा है। बाइबल बताती तो कुछ और है, लेकिन इंसान सीखते कुछ और हैं। तो मैं कहना यही चाहता हूँ कि आज जिस तरह से बाइबल में लिखा है उस तरह से कोई वचन इंसान के जीवन में काम नहीं कर रहा। तो परमेश्वर ने सबसे पहले अपने वचन को महत्व दिया, मतलब जो बात प्रभु यीशु मसीह ने बोली है, जो बात परमेश्वर ने बोल दी, उसको आप मानोगे तो आपके जीवन में आशीष आएगी। देखो एक बार जब प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी के ऊपर थे तब प्रभु यीशु मसीह पतरस के पास उसके साथी लोगों के पास गए थे। तो प्रभु यीशु मसीह के पीछे एक बड़ी भीड़ थी। तो प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को बोला, पतरस मैं तेरी किश्ती में आना चाहता हूँ। तो पतरस की किश्ती में प्रभु यीशु मसीह चले गए और वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने कुछ प्रचार किया।
तो प्रभु यीशु मसीह ने देखा, पूछा पतरस को, पतरस कुछ पकड़ा? तो पतरस ने मना कर दिया, हमने पूरी रात मेहनत की लेकिन कुछ भी नहीं पकड़ा। तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला, कोई बात नहीं, किश्ती गहरे जल में ले चल और वहाँ पर जाल डाल दे। तो देखो पतरस वहाँ पर चले गए और जाल डाल दी, और देखो वहाँ पर उसको कितनी मछली मिली। मतलब परमेश्वर जो बोलते हैं, अगर आप वैसा करोगे, जैसा बाइबल में लिखा है वैसा करोगे, तो आपको कुछ भी मांगने की ज़रूरत नहीं। परमेश्वर आपको आशीष देंगे, परमेश्वर आपको आशीर्वाद देंगे जो बाइबल में लिखे हैं। तो परमेश्वर ने ये बात, परमेश्वर ने आदम को ही शुरुआत में दे दिया था, आशीष दिया था, उसको आशीर्वाद दिया था। तो परमेश्वर बार बार किसी को थोड़ी बोलेंगे, बार बार किसी को थोड़ी बोलेंगे। और एक वचन पढ़ी देता हूँ आपके लिए, और मैं पढ़ूंगा आपके लिए उत्पत्ति उसका 28 अध्याय उसके 15 वचन को। परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात ना सुने और उसकी सारी आज्ञाओं और विधियों के पालने में जो मैं आज तो सुनाता हूँ चौकसी नहीं करेगा, तो ये सब श्राप तुझ पर आ पड़ेंगे। तो देखो यहाँ पर लिखा है, साफ लिखा है, यदि तू परमेश्वर यहोवा की बात ना सुने और उसकी आज्ञा की पालना नहीं करता तो श्राप क्या आएंगे? श्राप वो आ जाएंगे, आकर तुझे पकड़ लेंगे। तू कहीं पर भी होगा, अपने खेत में होगा, अपने घर में होगा, अंदर होगा, बाहर होगा, कहीं पर भी होगा, तुझे सारे श्राप क्या करेंगे? इंसान को पकड़ लेंगे। तो ना तो परमेश्वर अब किसी को श्राप देते हैं और ना परमेश्वर अब किसी को आशीष देते हैं। तो परमेश्वर ने आशीष और श्राप दोनों बाइबल में रख दिए। आशीष, आशीर्वाद उसको मिलेगा जो परमेश्वर के वचन को सुनता है और उसको पूरा करता है, उसको मानता है, तो उसको आशीर्वाद मिलेगा, उसको आशीष मिलेगी। और जो परमेश्वर के वचन को नहीं मानता, उसकी आज्ञाकारी नहीं करता, तो उसको क्या मिलेगा? उसको श्राप मिलेंगे। और परमेश्वर नहीं देता किसी को, लेकिन ये श्राप क्या करेंगे? इंसान को पकड़ लेंगे। इंसान कहीं पर भी हो तो श्राप क्या करेगा? इंसान को वहीं पर पकड़ लेगा। और इंसान कहीं भी भागना चाहे तो इंसान अपना पीछा कभी भी उनसे नहीं छुड़ा सकेगा, ऐसा बाइबल में लिखा है। तो देखो, अगर आप पढ़ना चाहो तो व्यवस्था विवरण 28 अध्याय पढ़ लेना, तो वहाँ पर लिखा है कि जब कोई इंसान परमेश्वर की आज्ञा को मानता है तो उसको आशीष मिलती है, जो आज्ञा नहीं मानता तो उसको श्राप आकर पकड़ लेते हैं। तो देखो, आशीष लेना या श्रापित होना ये आपके हाथ में है। आपको क्या चाहिए? आशीष तभी मिलेगी जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जियोगे। नहीं तो बहुत सारे पास्टर लोगों ने, बहुत सारे सेवक लोगों ने भविष्यवाणी तो कर दी कि आप फॉरेन जाओगे, आप विदेश जाओगे, आप ऐसा करोगे, वैसा करोगे, लेकिन वहाँ पर इंसान चला भी गया, लेकिन वहाँ पर देखना क्या उसको सुकून है, क्या उसको शांति है, क्या उसके जीवन में वो सब बातें हैं परमेश्वर वाली? एक भी नहीं होगी। जब उन्होंने परमेश्वर की सुनी नहीं, परमेश्वर की मानी नहीं, तो उनके जीवन में आशीर्वाद कैसे आ सकते हैं? उनके जीवन में आशीष कैसे आ सकती है? लेकिन आप कहीं पर भी हो, किस भी हाल में हो, तो जितना आपने परमेश्वर के वचन से सुना है या जितना आप परमेश्वर के वचन को जानते हो, आज से, अभी से उसको मानना शुरू कर दो। तो फिर देखो परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर के आशीर्वाद आपके ऊपर किस तरह से आते हैं। नहीं तो आप खाली आशीष के पीछे भागोगे, मुझे आशीष चाहिए, मुझे बरकत चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, तो वो आपको मिलेंगे नहीं, वो आपसे भागते रहेंगे, आगे आगे भागेंगे आपके। लेकिन यदि आप परमेश्वर की आज्ञा की पालना करनी शुरू कर दो, परमेश्वर के वचन को मानना शुरू कर दो, तो ये सारी बातें आपके पीछे आएंगी, आपके पीछे आएंगी। आप कहीं पर भी होगे, आपको आकर ढूंढ लेंगे, आशीर्वाद ढूंढ लेंगे, वो आशीष आपको ढूंढ लेगी और आपको मिल जाएंगी। तो आप ऐसा कुछ मत करो कि आप आशीष के पीछे, बरकत के पीछे भागना शुरू कर दो। लेकिन मैं यही कहूँगा कि आप इन सब चीज़ों को पाना चाहते हो, इन सभी को पाना चाहते हो, तो इन सब को छोड़ दो, इनके पीछे मत भागो। अगर भागना है तो प्रभु यीशु मसीह के आज्ञाकारी करने में भागो, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने में चलो, उसके पीछे चलो, उसके पीछे भागो, ताकि ये सारी बातें आपको बड़ी आसानी के साथ प्राप्त हो जाएंगी। आज बहुत से लोग ऐसे हैं कि बरकत के पीछे, आशीष के पीछे वो भागते हैं,
लेकिन वो उनको मिलती नहीं है। आज बहुत से विश्वासी लोग, बहुत से पास्टर लोगों के जीवन में कर्ज है तो वो मसीह को मानने वाले, लेकिन कर्ज क्यों? कर्ज क्यों? प्रभु यीशु ने ऐसा बोला है कि तुम कर्ज लेने वाले नहीं, कर्ज देने वाले बनोगे। तो आज फिर आपके जीवन में वचन क्यों नहीं पूरा हुआ? तो इसका मतलब यही है कि कहीं ना कहीं आपने परमेश्वर की आज्ञाकारी करना बंद कर दिया, जिस वजह से आज आप आशीष के पीछे भाग रहे हो, आज आप बरकत के पीछे भाग रहे हो, लेकिन वो आशीष, वो बरकत आपसे दूर जा रही है। तो इसलिए उनके पीछे भागना बंद करो, सिर्फ परमेश्वर की सुनो। परमेश्वर ने बाइबल में क्या बोला है और किसके लिए बोला है, वैसा करना शुरू कर दो। आशीष भी आपको मिल जाएगी, बरकत आपको मिल जाएगी और शांति, सुकून आपको मिल जाएगा। तो प्रभु आप सभी को इन वचनों से बहुत की आशीष दे। आमीन।